हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस रंजन। आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू बताने वाला हूँ फिजिक्स का, जो कि 10th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। चैप्टर वाइज होगा। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर। तो विद्युत धारा कैसा है मात्रा, विद्युत धारा कैसा है इकाई क्या होता है। विद्युत धारा कैसा है इकाई एम्पियर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओम का नियम संबंधित है। ओम का नियम धारा और विभवांतर संबंधित होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा और विभवांतर से ओम का नियम संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। बी बी आई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। विद्युत शक्ति का विद्युत शक्ति का सूत्र ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बी है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है। फ्यूज तार का गलनांक बी होगा, कम। अधिक तो नहीं हो सकता। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 में क्या है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम पर कार्य करती है। तो ऑप्शन सी आपका देखिए करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की किस दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दायां हाथ अंगूठा नियम। दायां हाथ अंगूठा नियम ज्ञात करने का नियम है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दायां हाथ अंगूठा नियम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत जनित्र विद्युत प्रेरण विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एसी धारा की आवृत्ति भारत में है। एसी धारा अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट धारा की आवृत्ति पूछ रहा है। तो भारत में कितनी है। भारत में 15 वाट हर्ट सॉरी 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। 50 हर्ट्ज अपने भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो देखिए, सीधी नहीं होती है, मतलब सीधी होती है सॉरी, समांतर होती है, वक्र होती है, लेकिन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अध्याय 3 देखते हैं। प्रकाश परावर्तन एवं आवर्तन। तो प्रकाश परावर्तन एवं आवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, धनात्मक तो हो नहीं सकता। तो अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबंध होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबंध काल्पनिक और सीधा होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई है। लेंस की शक्ति की इकाई डायप्टर डायप्टर होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अपवर्तन
किस कारण होता है? अपवर्तन प्रकाश की चाल बदलने से होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश की चाल बदलने से। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अवतल लेंस को कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अध्याय 4 देखते हैं। मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। पिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मायोपिया कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश का विच्छेदन किससे होता है? श्वेत प्रकाश का विच्छेदन प्रिज्म से होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि प्रकीर्णन होता है, इसके कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन तीनों हो सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी का आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अध्याय 5 स्रोत देखते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी आप लोग देखिए, मीथेन है, CH4। बायोगैस का मुख्य घटक है। सोर्स ऊर्जा का स्रोत है। सोर्स ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोर्स ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 ताप विद्युत ग्रह में उपयोग होता है। क्वेश्चन 24 में है ताप विद्युत ग्रह में उपयोग होता है। ताप विद्युत ग्रह में कोयला उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। पर क्वेश्चन 25 पवन ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है। पवन ऊर्जा का उपयोग समुद्र तटों पर अधिक होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का पवन ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है समुद्र तटों पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक आप लोग देख लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होगा। तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो थैंक यू एवरीवन। आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जाए। तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।